बचपन से ही उस लड़के को तंग किया जाता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माथे पर एक तीसरी आंख थी। दूसरे बच्चे उसका पीछा करते, उसे राक्षस कहकर चिढ़ाते। एक दिन यांग जियान आखिरकार अपना आपा खो बैठता है और उन्हें जवाब देता है, लेकिन तभी उसे जोर से धक्का दिया जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। आसपास खड़े लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। उनमें से एक पत्थर उसकी तीसरी आंख पर लगता है। उसी पल यांग जियान के अंदर छिपी शक्ति फूट पड़ती है। युद्ध देवता की शक्ति पहली बार प्रकट होती है। एक भयानक तूफान पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। तभी आसमान से एक आग का गोला गिरता है। आग की लपटों में से अनगिनत सैनिक निकलते हैं और गांव में नरसंहार शुरू कर देते हैं। आग के समुद्र से एक महिला धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक वह एक विशाल ड्रैगन में बदल जाती है और सीधे यांग जियान पर हमला करती है। यांग जियान घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही वह निगले जाने वाला होता है, उसकी माँ अन्ना समय पर पहुंच जाती है। एक ही वार में वह ड्रैगन को वापस मानव रूप में बदल देती है। फिर वह दोबारा हमला करती है और अपने चारों ओर मौजूद सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है। जब उन्हें लगता है कि अब सब सुरक्षित है, तभी आग के बीच से एक और आदमी निकल कर आता है। उसका नाम जैक है, देवलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा। वह सिर्फ एक मकसद से आया है, यांग जियान के अंदर मौजूद युद्ध देवता की शक्ति को हासिल करने के लिए। अन्ना तुरंत समझ जाती है कि वह कितना खतरनाक है, लेकिन अपने बेटे की रक्षा के लिए वह अकेले उसका सामना करने का फैसला करती है। दोनों जमीन से लेकर आसमान तक भयंकर युद्ध करते हैं, लेकिन अन्ना जैक के सामने टिक नहीं पाती और अंत में जोर से जमीन पर पटक दी जाती है। जैक यांग जियान की युद्ध देवता की शक्ति को शीशो करने लगता है। यांग जियान को मरते हुए देख अन्ना अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करती है और आगे बढ़कर जैक को कसकर पकड़ लेती है। यांग जियान अन्ना की ओर देखता है और सब कुछ समझ जाता है।